हम्म। तो जैसे हम लोग को अपने डेली लाइफ में वन प्लेस टू अदर प्लेस मूवमेंट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम का जरूरत पड़ता है कि आप जैसे एयर के थ्रू जा सकते हो बाई प्लेन, रोड में जाते हैं बाई कार या बस या फिर ट्रेन, इवन हम वाटर में भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जैसे अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरह से एक एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। लाइकवाइज हीट भी देखोगे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होते रहता है। जैसे अभी देख रहे हो कितना ज्यादा ठंडी पड़ रहा है, सबके घर में वो अलाव जलाते होंगे लकड़ी वगैरह थोड़ा सा आग सेकने के लिए। तो जब आप उसके पास बैठते हो तो गर्मी का एहसास होता है, वार्म फील होता है। ठीक है। तो ये जो हीट है किस तरीके से हम अगर एक जगह किसी चीज को बर्न करें तो बर्न करने से उसमें से जो हीट है किस तरीके से दूसरे जगह तक पहुंचता है, यही हमको आज के टॉपिक में सीखना है। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो हीट जो है एक प्लेस टू अदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ट्रांसमिट होता है ना, जहां से हीट रेडिएट होगा, रेडिएट होना मतलब बाहर की ओर एमिट होगा, इसको बोलते हैं हम सोर्स। जिस जगह तक हीट को पहुंचाना है उसको बोलेंगे डेस्टिनेशन। ठीक है। तो हमारा जो सोर्स टू डेस्टिनेशन हीट को हम पहुंचाना चाह रहे हैं, इस हीट को, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि कौन सा मीडियम से जाएगा, कौन से मोड से जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन मोड। ठीक है। ट्रांसमिशन मोड। जैसे अभी आपको कहीं जाना है एक प्लेस से अदर प्लेस, तो भाई कुछ ना कुछ तो यूज करोगे ना, बाइक कार बस कुछ भी। ऐसे ही हीट का ट्रांसमिशन मोड क्या होगा? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ हीट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। कौन से मीडियम से हीट ट्रांसफर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका ट्रांसमिशन मोड। तो फर्स्ट है कंडक्शन। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है कंडक्शन। सेकेंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन। ठीक है। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज कंडक्शन, सेकेंड वन इज नोन एज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज नोन एज रेडिएशन। तो इंडिविजुअली एक एक चीज को देखें क्या होगा, ये सब किस तरह से हीट ट्रांसफर होगा इन तीनों में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कंडक्शन का, तो देखो ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है ना, ये होगा आपका सॉलिड मटेरियल में। ठीक। हीट जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर होगा बाय कंडक्शन ओनली इन सॉलिड। तो कंडक्शन का प्रोसेस किसमें होगा? सॉलिड ऑब्जेक्ट में। हाँ, सॉलिड ऑब्जेक्ट में। ठीक है। और किस तरह से होगा तो देखो, इसमें सपोज करो कि एक हमारे पास मेटल का रॉड है, ये रॉड है। अब इस रॉड को देखें, पीछे सीखे हुए हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिल करके बना होता है, यही तो सीखे हैं पीछे, है ना? एटम मॉलिक्यूल। तो ये रॉड के अंदर बिलियंस ऑफ एटम होंगे। ठीक है। रॉड के अंदर बिलियंस ऑफ एटम होंगे। अब क्या करें, इस रॉड के ये वाले सिरे को एक इस फेस को क्या करो, आप हीट करना चालू करो। इफ वन फेस इज गेट हीटेड देन टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं, इस फेस को हीट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये वाला फेस ना गर्म होते जाएगा, और हीट होने की वजह से जो ये जो पार्टिकल्स है, वो देखते हो अगर एकदम गर्म तवे में जब आप पानी के कुछ बूंदे डालो तो क्या होता है स्नेहा? क्या होता है, डांस करने लगता है ना। हाँ, सेम वैसे ही अगर हम लोग इसको जब गर्म करेंगे तो ये जो पार्टिकल है एकदम से अपने पोजीशन में ही ना वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है। वैसे तो हर एक पार्टिकल में तीन तरह का मोशन, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल रहता है उनमें तीन तरह का मोशन हमेशा रहता है, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड ऑक्सीलेटरी।
अब इन्हीं का जो वाइब्रेशन अपनी पोजीशन में करते रहते हैं ना, वो और ज्यादा फास्ट, एकदम फास्ट हो जाता है ये जो वाइब्रेशन है। लेकिन भाई ये रॉड को छोड़ के ये पार्टिकल तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर भाग जाएगा। तवे में पानी डालते हो तो भाग भाग सकता है क्योंकि पूरा ओपन स्पेस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रॉड के इंटरनल प्रॉपर्टी का। तो ये जो पार्टिकल है इस रॉड से कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। तो क्या करते हैं, तो इस हीट के वजह से इधर जो भी पार्टिकल हीट होंगे ना, जिस जो हीट एनर्जी गेन करेंगे, ये जस्ट अपने बाजू वाले पार्टिकल को, नियर बाई पार्टिकल को हीट को ट्रांसफर, एक दूसरे से एकदम चिपके रहते हैं ये ऐसे, जरा भी गैप नहीं रहता इनमें। तो अपने नियर बाई पार्टिकल को हीट को ट्रांसफर करते जाते हैं, इसको मिला ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, फिर ऐसे ऐसे एक। लेकिन इसमें ये पार्टिकल खुद अपनी पोजीशन से कहीं भी आगे मूवमेंट नहीं करेगा। तो क्या हो रहा है, हीट इसमें ट्रांसफर तो हो रहा है, बट जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स एक्चुअल में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, विदाउट मूवमेंट हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। और यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या है कि क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द मीडियम ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच the particles in which heat is transferred from one place to another place without actual movement of the particle। पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट किए बगैर ही हीट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होगा। और यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है क्या, कंडक्शन। आया समझ में? हाँ बोलेंगे, अब देखो ध्यान से सुनते जाना, बस ये प्रोसेस को समझो। इट्स इफ वी हीट one face of the rod, then the particles nearby this face get heated and transfers that heat to nearby particle, and at last heat is transmitted from one point to one end to another end। मतलब जब आप इसको हीट करोगे, नियर बाई पार्टिकल हीट होगा, अपने नियर बाई पार्टिकल को हीट को देते जाएगा, बट किस तरह से, ऐसे एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दे दिया, बट अपने पोजीशन से बिल्कुल भी उसको हिलना नहीं है। तो इस तरह का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ध्यान से सुनेंगे, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which heat is transmitted from one end to another end of any object without actual movement of the particle। समझ आया? हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होगा पार्टिकल के बिना एक्चुअल मूवमेंट के। ये पार्टिकल यहीं पे रहेंगे, बट हीट को बस ट्रांसफर करते चले जाएंगे। नोट्स सेंड करेंगे, उससे डेफिनेशन और अच्छे से लिख लेना, ठीक है? तो ये होता है कंडक्शन। और कंडक्शन जो होगा किसमें होगा, तो ओनली सॉलिड ऑब्जेक्ट में होगा। जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उनको जब भी आप गर्म करोगे तो उसमें प्रोसेस होगा कंडक्शन का। क्लियर? सेकंड देखें हम कन्वेक्शन का। ये ज्यादा ही बड़ा लिखी है, इसको थोड़ा सीरियस कर रहे हैं ना। सेकंड प्रोसेस देखें हम कन्वेक्शन का। अब कन्वेक्शन जो होगा आपका, ये होता है या तो लिक्विड में और या फिर गैस में। आया समझ में? तो ये दोनों में होगा, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो लिक्विड और गैस दोनों में जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। कैसे होता है जरा देखें। घर में तो खाना सभी पकाते हो ना, तो मान लो चावल पकाना है साधना को, तो क्यों साधना सीधा चावल को ही आग में डाल देते हैं क्या? कहाँ गई है आज, कुछ आंसर ही नहीं कर रही है। चलो साधना, अर्पिता, लोग ज्वाइन हुए हो कि नहीं हुए हो? चलो
और ये साधना है भी तो आंसर नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखो, जब हम कुछ भी चीज हमको पकाना है तो सीधा सीधा उसी को आग में डाल देते हो क्या? नहीं। हम पहले एक बर्तन यूज करते हैं, उस बर्तन में फिर वाटर डालेंगे, फिर इधर से उसको हीट करोगे, है ना। ये मान लो इसको है हीट कर रहे हैं, तो जब आप ये हीट करते हो ना, तो सबसे पहले कौन सा बर्तन तो हीट होगा ही, साथ में ये जो इसका नियर बाई वाला प्लेस है, ये वाला प्लेस ज्यादा हीट होगा। अब जब ये प्लेस ज्यादा हीट होगा ना, तो यहाँ जो आसपास का वाटर है, ये पहले गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद हर एक ऑब्जेक्ट में पीछे सीखे हुए हो, जब भी उनको हीट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारा वाटर है यहाँ इस वाले हिस्से का, ये एक्सपेंड होके ऊपर जाना चाहेगा, ऐसे ऊपर की ओर उठने लगेगा। ठीक है, तो ये वाटर जब ऊपर जा रहा है, तो इधर का जो कोल्ड वाटर है वो क्या होगा, फिर इसका पोजीशन ऐसे लेने लग जाएगा। समझ आया? तो हॉट वाटर, इस प्लेस का हॉट वाटर ऊपर उठेगा, राइज अप होगा, उस प्लेस को फुलफिल करने के लिए इधर से कोल्ड वाटर और इधर से कोल्ड वाटर इस जगह पे आने लगेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, जिसके वजह से हीट पूरा का पूरा वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यही प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, चाहे गैस हो या वाटर हो या कोई भी तरह का लिक्विड हो। गैस में भी सेम प्रोसेस, जिस जगह पे गैस हीट होगा वो गैस ऊपर उठेगा, राइज अप होगा, उसके वैकेंट प्लेस को फुलफिल करने के लिए जो कोल्ड गैस है वो उस प्लेस में आ जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। इससे देखो, हीट तो हम ये वाले हिस्से को बस किए, बट हीट पूरे के पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यही प्रोसेस कहलाता है क्या, कन्वेक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जिस चीज को आप हीट कर रहे हो खुद ही हीट को लेके जा रहा है कि नहीं। वाटर को हीट किया, वाटर ही ऊपर उठ गया, उठा कि नहीं, ऊपर से इधर के कोल्ड वाटर फिर उसकी जगह में आया। इस वाले को देखो अगर, तो ये हीट को इस जगह में जितने भी आपके पार्टिकल हैं वो गर्म हुए, हीट को अपने नियर बाई को दिए, बट खुद अपने प्लेस से ये मूवमेंट करे क्या, नहीं करे ना, खुद अपने प्लेस से मूवमेंट नहीं करे। लेकिन हाँ, लेकिन इस वाले में देखो, खुद वो जो वाटर है वही मूवमेंट करने लग गया। तो ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसमें हीट ट्रांसफर होता है एनी मीडियम, हीट ट्रांसफर्ड इन एनी मीडियम विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये वाटर पार्टिकल जो है एक्चुअल में मूव करने लग गए। तो व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड इन एनी मीडियम with actual movement of the particle, then the mode of transmission of heat is called convection, जिसमें पार्टिकल एक्चुअल में मूव करने लग जाते हैं, हीट के साथ साथ हीट को लेकर के मूव करने लगेंगे और हीट को ट्रांसमिट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। ठीक है, थर्ड आता है आपका रेडिएशन। ठीक, अब ये रेडिएशन क्या है, देखो ध्यान से, कंडक्शन किस में होगा, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है। कन्वेक्शन किस में होगा, तो लिक्विड और गैसियस ऑब्जेक्ट में। अब तो कुछ मीडियम बचा ही नहीं, तो रेडिएशन किस में होगा, इसको किसी भी तरह का मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। जब हीट बिना किसी मीडियम के ही वन प्लेस टू अदर प्लेस, या बोलो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल करे, उसको बोलते हैं रेडिएशन। जस्ट लाइक सन का जो हीट है, देखो सपोज करो ये सन है, इसका हीट अर्थ तक आ रहा है, ये अर्थ मान लो। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो कुछ रेंज तक ही है ना, कुछ पर्टिकुलर रेंज तक ही एयर वगैरह मिलेगा। उस रेंज से जब हम बाहर जाएंगे, जितने हिस्से तक, जितने पार्ट तक अर्थ का ग्रेविटेशन है, सिर्फ उतने पार्ट तक ही हमको ये गैसियस फॉर्म मिलेगा, गैस मिलेगा या एयर मिलेगा, समझ लो। लेकिन इससे बाहर जाओगे, बियॉन्ड दिस लिमिट, यहाँ तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी वहाँ पे नहीं है, ना एयर है ना कोई पार्टिकल है, फ्री स्पेस है ये।
तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट आता है बिना किसी मीडियम के आता है, और इसी तरह का जब हीट बिना किसी मीडियम के ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। वेरी गुड, आया समझ में? तो यही तीन हमारे पास, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में इफ वी राइट अबाउट द कंडक्शन देन you have to explain the process of conduction will occur on solid object only when and in this process heat is transmitted from one end to another end of any solid without actual movement of the particle. ठीक? For the convection process occurs on liquid or gaseous state. In this process, the heat is transmitted from one place to another place with actual movement of the particle of the medium. If we discuss about the radiation, then the mode of transmission of heat in which no medium is required is called radiation. सबको क्लियर हो गया? बस इतना ही इसमें जानना था।